यूपी में अब ओपी राजभर ने नई मांग को लेकर चर्चा खोल दिया है और उनकी सीधी नजर है आधी आबादी के वोट पर, जिसको देखते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने महिलाओं के हक में लड़ाई शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की अगुवाई में जगह जगह रैली की जा रही है। इस बीच आज सुबह सपा ने मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में महिला हक अधिकारी महारैली की और महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। देखिए, महिलाओं की तरफ से हम पार्टी में एक आवाज उठी कि हम लोगों की लड़ाई पूरी सुवर्ग आज़ादी के बाद से लड़ रहा है, फिर भी हम असुरक्षित हैं। लोग पार्टियां सुरक्षा देने की बात करती हैं, हमको आगे बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। ओपी राजभर की माने तो वो मंडलवार महिलाओं के अधिकारों को लेकर रैली कर रहे हैं। गोरखपुर की महारैली में भी महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। इस महारैली के जरिए सरकार से कई मांग की जा रही है। प्रदेश में शराबबंदी की मांग प्रमुख है। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ और नौकरी में भी 50% आरक्षण की मांग है। आज उनकी मंशा है कि पूर्ण शराबबंदी। गोरखपुर के बाद सुबह सपा की अगली रैली पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगी, जिसमें वाराणसी के अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिले की महिलाओं को बुलाया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आपदा प्रभावितों का विस्थापन सरकार के लिए चुनौती बन गया है। चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रभावितों के विस्थापन की योजना बनाई जा रही है। करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आपदा प्रभावित सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रभावितों का पुनर्वास और विस्थापन नहीं हो पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के स्तर पर चारधाम यात्रा से पहले प्रभावितों के विस्थापन की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अप्रैल महीने में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव की ओर से राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और विस्थापन हो। जोशीमठ में जांच कर रही 8 एजेंसियों की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि एजेंसियों के काम में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उनको जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो सुविधाएं उनको देना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम करें। फिलहाल जोशीमठ आपदा प्रभावितों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। पीपल कोठी में सरकार ने रहने की व्यवस्था की है, लेकिन आपदा प्रभावितों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं जोशीमठ आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से धनराशि भी दी गई है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 3.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करवाने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी और जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई। अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर एक्शन की तैयारी है। पुलकित आर्य की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी, जिसका पूरा ब्यौरा जिलाधिकारी पौड़ी और जिलाधिकारी हरिद्वार को भेजा गया है। जांच के दौरान पुलिस को पुलकित की करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति अवैध मिली है। पुलकित आर्य ने जनपद हरिद्वार में विशनपुर झर्रा अहमताल में 32 लाख, सदनपुर पीली में करीब 48 लाख, ज्ञानलोक कॉलोनी शेखपुरा कनखल में करीब 62 लाख की भूमि अवैध रूप से अर्जित की, जिस पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 अन्य साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। पुलकित अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग चलाता था। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में है। अब दिल्ली में भी धीरेन्द्र शास्त्री को संतों का समर्थन मिला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर साधु संतों ने धर्म संसद की है। ये धर्म संसद बागेश्वर धाम के सरकार की सुरक्षा के लिए बुलाई गई थी। इस संसद में साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा, बागेश्वर धाम का संदेश दिया गया। साथ ही मांग की गई धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। तो धर्म संसद होगी, साधु संत मंच पे रहेंगे, वो एक फैसला सुनाएंगे, उस फैसले को हम पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे, हमारे जो शिष्य मंडल वो आगे बढ़ाएंगे। वहीं वाराणसी में भी उत्तराखंड केदार के मक्कू मठ तुंगनाथ गद्दी स्थल और श्रीधाम वृंदावन के संतों ने समर्थन किया। राम नाम संकीर्तन करके सरकार को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की घोषणा करके मांग उठाई। वाराणसी के राम जानकी मठ से राम धुन संकीर्तन किया गया। लोग उस पर एक लिफाफा की तरह, जैसे बोलते हैं ना, क्या मढ़ देना, कुछ और हमारे ऊपर मढ़ दिया गया।
धरना प्रदर्शन में बाबा के समर्थक प्रशंसक जमा होने को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। एक ओर जहां धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो वहीं उनके समर्थन में साधु संत आ गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।